मित्रों, जिसको ओननेस और लोनलीनेस के बीच में भेद समझ आ गया, उसको सभी कुछ समझ आ गया। फिर उसको समझने के लिए कोई बचा नहीं, क्योंकि मूलभूत भ्रम और सत्य ये दोनों शब्द के भीतर ही छिपे पड़े हैं। ओननेस का अर्थ है आपको सभी कुछ जुड़ी नजर आ रही है, इसलिए सभी चीज एक जैसी लग रही है और आपको उसमें ऐसा लगा कि आप भी सभी के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए सभी कुछ आपको एक नजर आ रहा। तो यह है ओननेस। और लोनलीनेस का अर्थ है आपको सभी कुछ अलग अलग दिखाई पड़ रही है, इसी कारण आप भी अलग नजर आ रहे हो। आपको अपना अलग कोई एक केंद्र, एक टुकड़ा जैसा अनुभव हो रहा है। तो यह है लोनलीनेस। सभी चीज जुड़ी नजर आ रही तो आपको ओननेस का अनुभव होगा। सभी चीज अलग अलग नजर आ रही है तो आपको लोनलीनेस का अनुभव होगा। ओननेस का अर्थ है आप अकेले हो मगर और दूसरा भी कोई नहीं बचा। आपके भीतर सभी कुछ आ गया, पेड़ भी, आकाश भी, आदमी भी, और जो कुछ भी है सब मिलजुल के सब एकत्व नजर आ रहा है। तो ये एक ही बचा अस्तित्व, इसमें आप कुछ अलग बचे नहीं, सब एक हो गया। तो ओननेस है। जीवन ओननेस है, ये सत्य है। जीवन टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। आप देख रहे हो वस्तु व दृश्य अलग अलग दिखाई तो पड़ता है, मगर भीतर से जुड़ा है। शून्य ने सबको जोड़ के रखा है। आपको सभी तरफ फैला हुआ शून्य नजर आ रहा है। इसमें मैं कुछ अलग जैसा नहीं लगता। मैं भी शून्य, तू भी शून्य, सब शून्य, सब शून्य एक है। तो एक शून्य का अनुभव हुआ तो ये हुआ ओननेस। इसमें भी एक बसता है मगर आप अलग नहीं बसते। मगर लोनलीनेस असत्य है, वो भ्रम से पैदा होता है। इसका अर्थ है आपको सभी कुछ अलग अलग नजर आ रही है, इसलिए आपको मैं भी अलग नजर आ रहा है। आपको मैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ये भिन्न है, टुकड़ा है। आपको अपने मैं का टुकड़ा नजर आ रहा है तो ये लोनलीनेस हो गया। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ हर चीज अलग अलग होने के कारण मैं भी कुछ अलग हूँ। ये एक तर्क के कारण पैदा होता है, वास्तविक नहीं है। इसलिए मैं एक व्यक्तित्व के रूप में हूँ जिसका अलग शरीर है, अलग मन है। इस तरह हम सोचेंगे, लोनलीनेस है। ओननेस ध्यान या प्रेम से पैदा होता है, लोनलीनेस चिंता या भ्रम से पैदा होता है। मगर दोनों में एकांत होगा, एक अनुभव होगा, मगर परिस्थिति फर्क होगी। आप ध्यान या प्रेम में हो तो आपको मैं अलग जैसा नहीं लगेगा, सब कुछ जुड़ा हुआ महसूस होगा। इसमें आप अकेले तो होंगे मगर टुकड़ों के रूप में नहीं, आप समग्रता के रूप में होंगे। सभी कुछ एक लगेगा, मेरा अलग अस्तित्व नजर नहीं आएगा। यह सत्य है। जीवन ओननेस है। यहाँ हर एक चीज जुड़ी है। धरती से पेड़ जुड़ा है, पेड़ से आदमी जुड़ा है, आदमी से आकाश जुड़ा है। सभी कुछ एक दूसरों के साथ जुड़ी हुई है, ओननेस है। इसलिए आप अलग बच नहीं सकते। जैसे नदी सागर में मिलने के बाद अलग नहीं बचेगी, सागर ही बन जाएगी। और सागर ओननेस है और नदी लोनलीनेस है। आपको अलग नदी की तरह अलग मई नजर नहीं आया, सागर की तरह एक ही नजर आया। तो आपको ओननेस का, सत्य का अनुभव हुआ। मगर आपको सागर का अनुभव नहीं हुआ, आपको एक नदी की तरह अनुभव हो रहा है। तो ये हुआ लोनलीनेस। इसमें भी आप एक हो, एक तो हो जाते हो, मगर इसमें आप दूसरों के साथ जुड़े हुए नहीं होते हो। लोनलीनेस की भ्रांति इस कारण पैदा होती है कि हमको जब सब चीज अलग अलग नजर आती है तो हमको ये लगता है कि मैं भी कुछ अलग हूँ। दूसरों ने भी हमको बताया है कि तू अलग है, मैं अलग हूँ। ये सामाजिक भाषा के कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है। यह तर्क के कारण पैदा होता है, मन के द्वारा की गई व्याख्या है, सत्य नहीं है। सत्य ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग टुकड़े हो। अगर आप अलग टुकड़े होते तो आपको इस पृथ्वी से बाहर निकाल देना चाहिए, है ना। इस पृथ्वी से, इस आकाश से, इस वायु से, इस भोजन से, इस पानी से आपको अलग कोई रखते तो आप बचेंगे ही नहीं। तो आप कैसे अलग हो? तो अलग तो आप हो ही नहीं। मगर आप
आपको भ्रम हो गया कि मैं अलग हूं, है ना। आप सभी चीजों से जुड़े हो, हमारा कुछ अलग अस्तित्व नहीं होता, हम अलग नहीं है मगर मानते हैं कि हम अलग है। यही तो भ्रम है, यही अज्ञान है। इसलिए ओननेस में आपको भीतर विचार नहीं चलेंगे, लोनलीनेस में आपके मन में विचार ही विचार पैदा होंगे, क्योंकि लोनलीनेस विचार के कारण पैदा हुआ है ना। ओननेस सत्य के कारण अनुभव में आता है। लोनलीनेस में आपने ये विचार किया, ये व्याख्या किया है कि सभी कुछ अलग होने के कारण मैं भी अलग हूं, तो मैं आएगा इसमें अलग, और दूसरा आएगा मैं से भिन्न, कोई फर्क जिसके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं, मगर संबंध तो है, हम जुड़े हैं, मगर हम व्याख्या करेंगे कि हम जुड़े हुए नहीं है, मैं अलग हूं, वो भिन्न है, वो दुश्मन है। तो इस तरह हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या के कारण, ये पैदा होने के कारण फिर मन में विचार ही विचार तो चलेंगे ही। आप भीड़ में हो या एकांत में हो, ओननेस को जानते हो, तो आपके मन में विचार नहीं चलेंगे, क्योंकि आपने अब मन के द्वारा व्याख्या किया नहीं है ना, आपने सत्य को जान लिया है, तो विचार चलने की कोई आवश्यकता नहीं। विचार तो आपको अलग करने के लिए आवश्यक थे। मन के विचार यानी तर्क आपको अलग करने की व्यवस्था है। आप अलग नहीं हो तो आपको मन में चलने निजी विचार का कोई भी अर्थ नहीं है। ये हमारा मन में चलने वाले निजी विचार है ना, तो ये इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। लोनलीनेस में आपके मन में विचार ही विचार चलेंगे, क्योंकि अपने को दूसरे से अलग आपको मानना होगा। यह सत्य नहीं होने के कारण इसको स्थापित करने के लिए मन की आवश्यकता होगी, जिसको मैंने बताया। जितना खुद को अलग मानेंगे हम, उतना ज़्यादा हमको व्याख्या करना होगा। इसलिए जो लोग पागल हो जाते हैं वो वही लोग हैं जो खुद को ज़्यादा अलग मान लेते हैं, और ज़्यादा अलग मानने के कारण मन में ज़्यादा व्याख्या करना होगा। मन में ज़्यादा व्याख्या करने के कारण ज़्यादा विचार आएंगे, और विचार उस पर हावी हो जाएंगे, और विचार ही विचार हो जाएगा और विशृंखलित हो जाएगा। इसलिए अकेले रहने में भी आप लोनलीनेस नहीं हो पाते हो। आप अकेले तो बैठेंगे मगर आपके मन में विचार ही विचार चलेंगे, मन में भीड़ होगी, शरीर अलग दिखाई पड़ेगा मगर मन में तो भीड़ ही होगी। तो लोनलीनेस में आप बाहर से अलग होंगे मगर मन से अलग नहीं हो पाएंगे। ओननेस में आप बाहर अकेले हो या भीड़ में हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में विचार ही नहीं चलेंगे। आपको पता होगा कि सभी कुछ जुड़ा हुआ है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी इसी में हूँ। तो लोनलीनेस को जानने के लिए आपको ध्यान में बैठना होगा, क्योंकि ध्यान में जब आप बैठेंगे, ध्यान में आप निर्विचार बैठेंगे। जब निर्विचार बैठेंगे तो मन में विचार नहीं चलेंगे, मन में विचार नहीं चलेंगे तो व्याख्या नहीं होगी, व्याख्या नहीं होगी तो आप अपने को मैं अलग नहीं कहेंगे, आप अपने को मैं अलग नहीं कहेंगे तो आपको फिर सभी कुछ जो शून्य सभी तरह फैला हुआ जुड़ा हुआ है वो नज़र आएगा। मित्रों, इस तरह का ध्यान करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, मुझे आप प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।